Hello everyone, welcome to my channel Tarot 313. I hope you all are doing great. So आज की रीडिंग जो है उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके पर्सन आप लोगों के बिना कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आप लोगों के पर्सन आपके बिना। ठीक है, आपका सेपरेशन मोड है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो आप लोगों के लिए ये रीडिंग है। आपका ब्रेकअप हो गया है अपने पर्सन से या आप लोग सेपरेटेड हो, ठीक है, तो आप लोग ये रीडिंग देख सकते हो। आप इसे मेल फीमेल और सेम जेंडर्स के लिए भी रीडिंग को देख सकते हो। सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग एंड दिस इज़ अ जनरल प्रडिक्शन, सो इट मे रेजोनेट और नॉट, सो कीप इन ओपन योर माइंड, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव एंड आई लव यू ऑल। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, ठीक है, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप्स में भी शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सब न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपना फोकस आप अपने पर्सन पे बना लें, ठीक है। ये ऑल साइंस के लिए है, जनरल रीडिंग है, ठीक है। आपसे जितनी रेजोनेट करेगी उतनी आपने रखनी है एंड लीव द रेस्ट। सो स्टे पॉजिटिव। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन भी देखूंगी मैं, आप लोगों के लिए रोमांटिक फीलिंग्स देखूंगी, और आज मैं न्यू डेक्स भी यूज़ करूँगी, ठीक है। एक एंजल टैरो डेक यूज़ करूँगी एंड एनर्जी ओरेकल यूज़ करूँगी, ठीक है। सो स्टार्ट द रीडिंग। देखेंगे आप लोगों के पर्सन आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके बिना क्या महसूस कर रहे हैं, ठीक है, और आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। सो डिवाइन गाइड करें जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उनके पर्सन की उनके लिए फीलिंग्स क्या हैं और उनके पर्सन उनके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं। तो डिवाइन गाइड करें प्लीज़ जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है, और मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं, पर्सन हैं, उनके लिए इस वक्त उन क्या महसूस कर रहे हैं। आई थिंक कुछ ज़्यादा ही महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लग रही है मुझे। अगर बात होती भी होगी आपके पर्सन से तो बहुत कम होती होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत बात होती नहीं है, मोस्टली पीपल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। सो देखते हैं आपके पर्सन की आप लोगों के लिए क्या फीलिंग्स हैं। रीडिंग जो है टाइमलेस है, ठीक है। आप जब भी देखोगे आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर करेगा जब भी देखोगे। सो टाइमलेस है मेरी रीडिंग। जो मेरी रीडिंग सब हैं मेरे चैनल पे सब की सब टाइमलेस है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हील ऑफ फॉर्चून। एक्चुअली आई एम नॉट वेल बिकॉज कुछ मौसम चेंज हो रहा है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो मेरी तबीयत है ठीक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मुझे थ्रोट प्रॉब्लम हुई है काफ़ी ज़्यादा। सो प्लीज़ प्रे फॉर मी। सो दैट्स वाई मे बी आपको मैं डाउन भी कुछ लग रही होंगी। द सन वेरी ब्यूटीफुल। आपके पर्सन की आप लोगों के लिए फीलिंग्स देख रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं आपके बिना। मेजर अरकाना काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, आई थिंक मेजरली बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन आप लोगों के लिए। नेक्स्ट वी हैव द फूल, वेरी नाइस। काफ़ी ज़्यादा मेजर अरकाना के कार्ड हैं। 3 मोर कार्ड्स। जस्टिस, वेरी नाइस। टोटली मेजर अरकाना के कार्ड आ रहे हैं। आज की रीडिंग क्या होगी, सो लेट्स सी। आई डोंट नो किसकी एनर्जी आ रही है आज की रीडिंग में, आई डोंट नो, बट जिसकी भी आई है काफ़ी ज़्यादा मेजर अरकानाज हैं। आपके पर्सन की आप लोगों के लिए फीलिंग्स एंड वो कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोगों के बगैर। 5 ऑफ वैंड्स, 1 मोर कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट नंबर है 5 नंबर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको 555 नज़र आ सकता है एंजल नंबर। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सॉर्ड। यहाँ पे आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है बहुत बुरी तरह से, आप लोगों का जो सेपरेशन मोड हुआ है, ठीक है। आप लोगों के पर्सन जो हैं आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने हर्ट किया, और आपके पर्सन भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोक की एनर्जी में है, ठीक है। आप लोगों के पर्सन ने आप लोगों को बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त पेन में है, और आप भी कहीं ना कहीं पेन में हो सकते हो, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। एंड देख लें नीचे है मैजिशियन का कार्ड। तो आपके पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। इस पर्सन ने हो सकता है पास्ट में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट भी किया है, बट मैं स्टार साइन बता दूं, यहाँ पे जो स्टार साइन मौजूद हैं सैजिटेरियस, लियो, एक्वेरियस,
लिब्रा, एरिस लियो सैजिटेरियस एंड टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन यहाँ पे स्टार साइन है। बट रिगार्डलेस स्टार साइन अगर आपसे एनर्जी रेजोनेट करती है तो डेफिनेटली आप लोगों की रीडिंग है, ठीक है। आप लोगों का ब्रेकअप तो यहाँ पे हुआ है बहुत बुरी तरीके से, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ आपके पर्सन ने आप लोगों के साथ धोखा किया। आपकी वो एक एनर्जी होती है जैसे बैक स्टैबिंग की, तो ये आपके पर्सन ने आप लोगों की, आपने इस पर्सन पे काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है किया है, आपने काफ़ी इस पर्सन पे बिलीव किया है, काफ़ी ज़्यादा आपको ट्रस्ट था इस पर्सन पे, लेकिन इस पर्सन ने आपका काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट तोड़ा है, जिसकी वजह से आपके साथ बैक स्टैबिंग हुई है। आप लोगों के साथ इस पर्सन ने डिसेप्शन किया है, धोखा किया है। आप लोग वो एक ब्लीड वाली एनर्जी जो होती है, लाइक एक खून बहना, वैसी एनर्जी है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन के लिए रोए भी हो, बिकॉज ऑब्वियसली आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ है इस पर्सन ने जो भी आपके साथ किया है। लेकिन ये पर्सन भी अब काफ़ी ज़्यादा उस रिग्रेट की एनर्जी में है। इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं से धोखा मिला है, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोक हुआ है। उसका हार्ट ब्रोक इन अ सेंस कि काफ़ी ज़्यादा हर्ट है ये पर्सन, ठीक है। तो इस पर्सन की फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है और क्या महसूस कर रहा है आपके बिना, तो ये महसूस क्या कर रहा है आप लोगों के बिना, इस पर्सन के दिमाग में भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा है। और वैसे भी इस पर्सन की काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक ये पर्सन मैरिड हो सकता है, ठीक है। मुझे लग रहा है यहाँ पे ये पर्सन मैरिड है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये पर्सन है, लेकिन इस पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ठीक है। कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहाँ पे इसका बैलेंस नहीं बन रहा। उन लोगों के साथ भी इसका थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा। दैट्स वाई यहाँ पे 5-5 की एनर्जी है। इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस भी फेस करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक सैड है ये पर्सन। और कुछ आप लोगों से डिस्टेंस की वजह से, आप लोगों से ब्रेकअप की वजह से, सेपरेशन की वजह से भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस फील कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन अकेला फील करता है, काफ़ी ज़्यादा हर्ट है ये पर्सन, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आपके पर्सन की यहाँ पे शादी नहीं भी हुई, ठीक है, वैसे आप लोगों के लिए साथ सेपरेटेड है ये पर्सन, तो भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस से भी गुजरा है, और इसकी फैमिली के साथ भी कुछ कन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन जो है मैरिड हो सकता है, ये पर्सन मैरिड है अगर, तो ये किसी कार्मिक साइकिल से डील कर रहा है इस वक्त, ठीक है। हो सकता है कुछ पर्सन जो आप लोगों के किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ऑलरेडी मैरिड हैं, तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर भी आ सकते हैं। हो सकता है उनका कोई लीगल केस चल रहा हो, ठीक है। लेकिन ये पर्सन जो है आपके साथ अब चाहता है कि डिवाइन उसका साथ दे, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, वो चाहता है डिवाइन उसका साथ दे और ये पर्सन आप लोगों के साथ शादी करे, इस पर्सन का आपके साथ बैलेंस बने, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है। अगर ये मैरिड नहीं है तो आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है। अगर ये मैरिड है तो आप लोगों के साथ जस्टिस करना चाहता है, ठीक है। और आप लोग भी कहीं ना कहीं चाहते हो कि डिवाइन आपके साथ जस्टिस करे, मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है। आप लोग चाहते हो डिवाइन आप लोगों के साथ जस्टिस करे, लेकिन ये जिस पर्सन से डील कर रहा है इस वक्त वो इसका कार्मिक पार्टनर है, ठीक है। लेकिन आप लोगों के लिए ऑब्वियसली ये फील यही करता है कि डिवाइन इसका साथ दे और आप लोगों के साथ जस्टिस करे। ये आपसे शादी करना चाहता है। अगर शादी की इसकी ऑलरेडी हुई है तो वहाँ पे केस चल रहा होगा, कोई लीगल केस चल रहा है, ठीक है। बिकॉज ये लॉ का कार्ड होता है, मैरिज का कार्ड भी है और लॉ का भी है, इसका कुछ ना कुछ केस वगैरह चल रहा होगा। लेकिन ये द सन की तरह आप लोगों के साथ फील करता है, हैप्पीनेस फील करता है आपके साथ उसको लगता है आप उसकी लाइफ में होगे तो उसकी ज़िंदगी में लाइट होगी, काफ़ी ज़्यादा हार्मनी फील करता है ये पर्सन आप लोगों के साथ। और डेफिनेटली हम मेजर अरकाना काफ़ी ज़्यादा आए हैं, तो ये मेजरली इस पर्सन आप लोगों के लिए फील करता है। द फूल की यहाँ पे एनर्जी है, ये पर्सन केयर फ्री होके काफ़ी ज़्यादा ये फ्रीडम फ्री ये पर्सन हो सकता है, ठीक है। द फूल की एनर्जी है, ये आप लोगों के साथ फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहता है और बिल्कुल ही टोटली सब चीज़ों को बगैर सोचे समझे ये पर्सन आप लोगों की तरफ आने के लिए, रिस्क लेने के लिए ये पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, तैयार है, ठीक है। द फूल एक ऐसा पर्सन होता है जो बगैर किसी सोचे समझे जो है किसी भी किस्म का एक्शन लेने के लिए रेडी होता है। बिकॉज आगे खाई है, ये डॉग है उसको रोक रहा है, बट वो अपनी धुन में जो है उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा, वो अपनी धुन में जो है चली जा रहा है, तो उसको नहीं पता आगे खाई है मैं गिर जाऊंगा। लेकिन ये पर्सन सेम ऐसे ही है, इस पर्सन को नहीं पता कि बस इस पर्सन को है कि मेरी एक न्यू स्टार्ट हो, बिगनिंग हो, रिस्क में किसी किस्म का भी लूँ, आगे उसका कंसिक्वेंसेस क्या होंगे इस पर्सन को उस चीज़ की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन आप लोगों के बिना काफ़ी ज़्यादा सैड है, काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस फील कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन की काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसका मेंटल कन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इसके माइंड में कुछ चीज़ें उलझी हुई हैं जिसको ये सॉल्व नहीं कर पा रहा, और उस पर्सन को लगता है आप उसकी लाइफ में होगे तो ही इसकी पर्सन की ये तमाम जो भी काफ़ी ज़्यादा उलझन्स वगैरह हैं तो वो सॉल्व होंगी, ठीक है। लेकिन ये आपके साथ पर्सन जो है न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, चाहता है डिवाइन साथ दे और आपके साथ इसका दोबारा रिकॉन्सिलिएशन हो। रिकॉन्सिलिएशन ये लाजमन ये पर्सन चाहता है, न्यू स्टार्ट आप लोगों के लिए चाहता है, ये उस पर्सन की फीलिंग्स हैं आप लोगों के लिए।
और इस पर्सन का आप लोगों के लिए क्या महसूस कर रहा है ये वो है, ठीक है। बट इसमें से मैं सबसे पहले एनर्जी और एकल में से देखूंगी आप लोगों के लिए कि ये पर्सन और क्या फील कर रहा है, ठीक है। इसकी एनर्जी क्या है इस पर्सन की इस वक्त आप लोगों के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए इस पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या फील कर रहा है ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के बगैर, क्या महसूस कर रहा है ये पर्सन और क्या उसकी लाइफ में चल रहा है मेरे व्यूअर्स के बगैर। तो डिवाइन गाइड करें प्लीज़, ये पर्सन कैसा महसूस कर रहा है मेरे व्यूअर्स के बगैर, उनका पार्टनर कैसा फील कर रहा है, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं उनके पर्सन, उनके पार्टनर उनके बगैर कैसा फील कर रहे हैं इस वक्त, करंटली उनकी लाइफ में कैसा महसूस कर रहे हैं। नंबर 12 द टेम्पल पाथ, इस वक्त आपके पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 12 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, 555 आप लोगों के लिए नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको साइन नज़र आ सकते हैं, 111 आपको एंजल नंबर नज़र आ सकता है, ठीक है। 555 एंजल नंबर आप लोगों को नज़र आ सकता है। ये पर्सन आप लोगों के साथ एक साइकिल एंड करके, बिकॉज यहाँ पे 10 का कार्ड है, 10 ऑफ सॉर्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, ये ठीक है 10 नंबर है। तो ये पर्सन जो है एक पुराना साइकिल ख़त्म करके न्यू साइकिल आप लोगों के साथ स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। आप लोगों के साथ मैनिफेस्टेशन भी कर रहा है, हो सकता है इस पर्सन ने पास्ट में, मुझे यहाँ पे तक लग रहा है यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड के नीचे मैजिशियन का, हो सकता है पास्ट में इस पर्सन ने आप लोगों को मैनिपुलेट भी किया है। ये ट्रिक्स्टर हो सकता है, ये पर्सन इस पर्सन ने आप लोगों को मैनिपुलेट करने की अपनी तरफ से कुछ भी चीज़ों को इधर उधर करने की कोशिश की है, कोशिश नहीं की बल्कि कुछ लोगों के पर्सन ने किया भी होगा, ट्रिक किया है आप लोगों के साथ, काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स यूज़ की हैं, ठीक है। और शायद इस पर्सन ने आपके साथ एक ट्रिकी तरह से आप लोगों को मैनिपुलेट किया है, ठीक है। आपके साथ ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो सकता है, ठीक है, मुझे बिकॉज आई एम गेटिंग द वाइब, सो मुझे लग रहा है ऐसा। सो टेम्पल पाथ, ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है इस वक्त जा रहा है, आपके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन भी ये पर्सन फील करता है, ठीक है। इस वक्त हो सकता है इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही हो, ठीक है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जो है ना डिवाइन से कनेक्ट होने की और स्पिरिचुअल गाइड्स से जो है ना कनेक्ट होने की ये कोशिश कर रहा है, ठीक है। जो स्पिरिचुअल फोर्सेस होती हैं, एंजल्स एंड काफ़ी ज़्यादा इसकी सोल सर्चिंग कर रहा होगा ये पर्सन, ठीक है, उस तरफ है ये, ताकि इसको अभी लग रहा है ये पर्सन अंधेरे में है, लेकिन ये पर्सन रोशनी को तलाश कर रहा है, टेम्पल पाथ, इस वजह से ये इस रास्ते पे चल रहा है। आपके बिना काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने की ये कोशिश कर रहा है ये पर्सन, ठीक है, बिकॉज ये पर्सन फील करता है आपके साथ ही अपना कनेक्शन। ऑल टाइड अप, नंबर 23 आप लोगों के लिए, नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया 23 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस पर्सन की एज 23 हो या आप लोगों की एज 23 हो सकती है, ठीक है। तो ऑल टाइड अप, अभी ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्टक फील कर रहा है, इस पर्सन को लगता है सब चीज़ें जो हैं बंधी हुई हैं, इसके हाथ पाँव बंधे हुए हैं, ठीक है। अभी ये कुछ भी मूवमेंट नहीं ले पा रहा, ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा इसको लगता है ये पर्सन जो है स्टक फील हुआ है, ठीक है, स्नैगडेड इसकी पोजीशन हुई है, ये कुछ कर पा नहीं रहा, ठीक है। दैट्स वाई इसको लग रहा है कि अभी ये किसी भी कुछ भी करने की पोजीशन पे नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे कार्ड आया है टेम्पल पाथ का, तो ये पर्सन अभी मूवमेंट ले नहीं पा रहा, तो ये काफ़ी ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहा है आपके बिना, इसको लगता है जैसे कि इसकी लाइफ में बिल्कुल भी अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ये इस वक्त लॉनलीनेस तो फील कर ही रहा है, लेकिन इसको लगता है सब चीज़ें जो हैं रुकी हुई हैं, इस पर्सन की ये फीलिंग्स हैं आप लोगों के आपके बगैर ये महसूस कर रहा है ये पर्सन, इसकी एनर्जी है। चलें देखते हैं, लेट्स सी, और देखूंगी मैं कि क्या ये पर्सन आप लोगों के लिए और क्या फील कर रहा है इस वक्त, क्या महसूस कर रहा है आपके बिना ये पर्सन। नंबर 46 द थिंकिंग मैन, ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा इस वक्त सोच रहा है। 46 नंबर आप लोगों के लिए, या लाइक इस पर्सन की या आप लोगों की एज 46 हो सकती है, ठीक है। 6 एंड 4 6 + 4 10 नंबर जो है ये पर्सन कंप्लीशन चाहता है, ये पर्सन सोच रहा है कि आप लोगों की तरफ कैसे आया जाए और कैसे आप लोगों के साथ जो है न्यू बिगनिंग की जाए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन ऑब्वियसली स्पिरिचुअल से कनेक्ट हो रहा है और सोच रहा है, एक्शन लेने का भी सोच सकता है, ठीक है, ये पर्सन, बिकॉज इसने आपके साथ जो किया है ये आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन चाहता है और चाहता है न्यू बिगनिंग आप लोगों के साथ इस पर्सन की हो। लेकिन मुझे नज़र आ रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है इस चीज़ को, लेकिन ऑब्वियसली ये पर्सन साथ साथ अपने आप को बंधा हुआ भी फील कर रहा है, स्टक फील कर रहा है, जैसे 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी होती है ना, वो
लाइक स्टक है, ये कुछ कर नहीं पा रहा, इसको लगता है कि हर जगह से बंदा मैरिड है तो इसको लगता है ये मूवमेंट नहीं ले सकता, ये वहाँ पे उस अपनी सिचुएशन के साथ टाइड अप है। हो सकता है कुछ सोसाइटी का इन्फ्लुएंस की वजह से ये पर्सन ज़बरदस्ती उस चीज़ में अटका हुआ है, उसको लगता है वो चाहते हैं ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। दैट्स वाई वो स्पिरिचुअल से टेंपल पाथ पे है, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है ये पर्सन, मैनिफेस्टेशन कर रहा है ताकि ये पर्सन आप लोगों के पास आ सके और जिस सिचुएशन में है, मैरिड है या नहीं है, वहाँ से इसको छुटकारा मिले और आप लोगों की तरफ आए। नेक्स्ट वी हैव फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। तो ये पर्सन जो है इस वक्त अपना जो है आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ फिफ्थ चक्रा आया है, कम्युनिकेशन थ्रोट चक्रा का कार्ड है। ये पर्सन आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है। 39 एज आपकी हो सकती है, इस पर्सन की 39 एज हो, ठीक है। एनर्जी ऑब्वियसली वाइस वर्सा आपने कर लेनी है, ठीक है, फ्लिप कर लेनी है आप लोगों की एनर्जीज। अगर इसकी 39 एज है, इसकी भी हो सकती है और आपकी भी हो सकती है, ठीक है, वट एवर ही और शी, ठीक है। सो ये पर्सन जो है थ्रोट चक्रा ओपन करने का सोच रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे थिंकिंग मैन का कार्ड है, ये पर्सन सोच भी रहा है आप लोगों की तरफ आने का और कम्युनिकेशन करने के लिए अपने आप को रेडी कर रहा है। वहाँ पे टाइड अगर ऑल टाइड अप है भी है तो ये पर्सन उस वहाँ पे भी सोच रहा है काफ़ी ज़्यादा कि उस सिचुएशन से कैसे निकला जाए और आपकी तरफ आया जाए। डेफिनेटली कम्युनिकेशन तो ये पर्सन आप लोगों के साथ करेगा। इसका थ्रोट चक्रा ओपन होगा, पास्ट में इसका थ्रोट चक्रा अगर क्लोज रहा है तो अब ये ओपन होगा इसका और आप लोगों के साथ बात करेगा, ठीक है। ये पर्सन बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड, ठीक है। ये पर्सन आपको द वर्ल्ड की तरह देखता है कि आप लोग ही इसकी वर्ल्ड हो, ठीक है। तो ये पर्सन जो है आप लोगों की तरफ आना चाहता है। आप लोग देख सकते हैं ये कार्ड यहाँ वर्ल्ड बना हुआ है और ये पर्सन चल रहा है रास्ते पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा चाह रहा है कि आप लोगों की तरफ आए। हो सकता है आप लोगों से ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे है, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी आप लोगों के साथ दूर हो सकता है, आउट ऑफ कंट्री हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, हो सकता है किसी ना किसी साइकिल से तो गुजरे। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, 29 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपकी एज 29 हो या इस पर्सन की, ठीक है। 29, 39, 23, 46, ठीक है। ये आप लोगों की एज हो सकती है या इस पर्सन की एज हो सकती है, ठीक है। लेकिन स्पिरिट से काफ़ी ज़्यादा ये कनेक्ट होने की ये पर्सन कोशिश कर रहा है ताकि ये स्पिरिट से कनेक्टेड हो और आप लोगों की तरफ ये पर्सन जो है ना आ सके, ठीक है। मैनिफेस्टेशन तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन कर रहा है, लेकिन मैं डेफिनेटली इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन भी देखूंगी कि इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आप लोगों की तरफ क्या होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। पहले मैं देखूंगी, सबसे पहले नेक्स्ट एक्शन ही देखूंगी। सबसे पहले मैं देखूंगी आप लोगों के लिए इसकी रोमांस एंजल में से आप लोगों के लिए क्या है इस पर्सन की फीलिंग, या रोमांस एंजल में से आप लोगों के लिए कुछ मैसेज डिवाइन की तरफ से। सो डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए रोमांस एंजल में से कुछ मैसेज या उनके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। सो आप लोगों ने बस पॉजिटिव रहना है, ठीक है। आप लोग भी डिवाइन से कनेक्ट हों। इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है तो डेफिनेटली ये पर्सन आने का सोच रहा है आप लोगों की तरफ और चाह रहा है कि आप लोगों से बात करें, बिकॉज डेफिनेटली इस पर्सन ने पास्ट में आपसे बात नहीं की। तो अब इसका जो है थ्रोट चक्रा ओपन होगा और ये बात करेगा आपसे। फिफ्थ चक्रा का कार्ड है यहाँ पे, बिकॉज बात करने का सोच रहा है ये पर्सन। दिस कुड बी द वन, ठीक है। तो ये पर्सन जो है हो सकता है आप लोगों का रोमांटिक पार्टनर है जिसको आप लोग तलाश कर रहे हो। इस पर्सन को भी लगता है कि आप लोग ही एक हो जो इसके ट्रू जो हो कपल हो आप इसका, ठीक है। इस पर्सन की आप लोगों के साथ आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं। ये पर्सन आप लोगों के लिए रोमांटिक फीलिंग करता है और इसको लगता है आप इसके सोलमेट हो। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। सो नेक्स्ट वी हैव डिसेप्शन। इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा आपके साथ डिसेप्शन किया है पास्ट में, तो अब आपको इस पर्सन का असली चेहरा सामने आएगा, ठीक है। इसका मास्क उतरेगा इसके फेस में से, ठीक है। इसकी क्या फीलिंग्स थी आप लोगों के लिए पास्ट में या अब क्या फीलिंग्स हैं इस पर्सन की, वो आपको सब जो है आपके सामने आएगा, ठीक है। लेकिन इसने पर्सन ने डेफिनेटली आप लोगों के साथ डिसेप्शन किया ही किया। हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से इसने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी की तरफ गया है, थर्ड पार्टी के साथ था अभी, तो आप लोगों को पहले इसने पता नहीं लगने दिया, ठीक है। आप लोगों को बाद में पता चला है कि ये थर्ड पार्टी के साथ है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है आप इस पर्सन से मैरिड भी हो तो भी ये पर्सन आपको बताए बिना ही थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व था। आई डोंट नो मुझे किसके लिए ये मैसेज आया, बट मैंने आपको डिलीवर किया, मुझे ये मैसेज आया। मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, ठीक है, अगर आपसे रेजोनेट ये किया है कि ये पर्सन मैरिड आपसे था लेकिन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व था और आप लोगों को पता बाद में लगा। हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ बच्चा भी हो, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन ने मास्क पहना हुआ था अंदर से कुछ और आप लोगों को कुछ और शो किया था, मुझे फील हो रहा है यहाँ पे।
नेक्स्ट वी हैव प्लेफुलनेस। तो आप लोगों के कुछ लोगों के पार्टनर्स जो हैं यहाँ पे उनके साथ प्लेफुलनेस की एनर्जी में है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग करते हैं और एक बच्चों की तरह जो है उनके लिए फीलिंग्स हैं, ठीक है। ये उनके साथ जो है रोमांटिक जेस्चर्स करना चाहते हैं, ठीक है, उनको डेटिंग करना चाहते हैं और उनके साथ एक रोमांस करना चाहते हैं, उनके साथ एक बच्चों की तरह जैसे होता है ट्रीट करना, वैसे उनके साथ खेलना वगैरह चाहते हैं। तो चलें, आई नो इट साउंड्स ऑड, ठीक है, बट दे आर फील लाइक दिस। ओके, लास्ट वी हैव फ्री योर सेल्फ। तो आपके पर्सन जो है उन्होंने अपने इर्द गिर्द कोई बाउंड्रीज की हुई थी सेट, तो उधर से निकल के आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे ऑल टाइड अप का कार्ड आया है, ठीक है। उनकी आप लोगों के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सन ऑल टाइड अप से निकल के अपने आप को जैसे बंधा हुआ फील कर रहा है, वहाँ से निकल के अपने आप को छुड़वा के जैसे एक रस्सी में जैसे उसको बांधा हुआ है, वहाँ से निकल के अपने आप को फ्री करेगा अपने आप को और आपकी तरफ यहाँ पे आएगा, ठीक है। अपने आप को इस दर से फ्री करेगा। वो थर्ड पार्टी में है तो थर्ड पार्टी से निकल के आपकी तरफ आएगा, अगर मैरिड नहीं भी है तो अभी आपकी तरफ आएगा, है तब भी आप लोगों की तरफ आएगा, ठीक है। इसका ये है तो आप लोगों ने भी अगर इसको चांस देना है तो सोच समझ के ही देना है, ठीक है। सोलमेट बॉटम ऑफ द डेक है, ये पर्सन आपके साथ सोलमेट कनेक्शन फील करता है। हो सकता है कुछ लोगों का ये जो पार्टनर है ये आपका सोलमेट कनेक्शन है, इसके साथ सोलमेट पार्टनर हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है आपका ट्विन फ्लेम भी पार्टनर हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इनका सोलमेट है और ये पर्सन भी आप लोगों के साथ फील करता है कि आप इसके ट्रू सोलमेट हो, ठीक है। सो अब मैं आप लोगों के लिए देखूंगी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। सो आप लोगों ने पॉजिटिव लेना है। मैं हर रीडिंग में अपने कहती हूँ कि आप लोगों ने पॉजिटिव लेना है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन करें ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोगों ने बैलेंस रहना है, ऐसे ही आप लोगों ने बैलेंस रहें, मैनिफेस्टेशन करें और पॉजिटिव रहें। दैट्स वाई आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ज़्यादा इस पर्सन का एक्शन आप लोगों की तरफ पॉजिटिव होगा। सो डिवाइन गाइड करें इस पर्सन का नेक्स्ट, मेरे वीवर्स के पर्सन जो हैं पार्टनर हैं उनका नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस पर्सन का मेरे व्यूवर्स की तरफ। नेक्स्ट एक्शन देखने के बाद मैं आप लोगों के लिए कुछ एंजल गाइडेंस देखूंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का द चैरियट, वेरी नाइस, वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड। चैरियट का कार्ड वैसे भी एक्शन का कार्ड ही होता है, ठीक है। ये पर्सन जो है आप लोगों की तरफ आएगा, ठीक है, अपनी विल पावर यूज़ करेगा और काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करने के बाद आप लोगों की तरफ एक्शन लेगा। डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपकी तरफ जो है 7 डेज़ या 7 वीक्स में आप लोगों के लिए मूवमेंट ले सकता है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा जो है फास्ट मूवमेंट होगा। कुछ लोगों के लिए फास्ट होगा, लेकिन कुछ लोग जो ज़्यादा अपने आप को टाइड अप फील कर रहे हैं उनके पर्सन, तो उनको थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन आप लोगों की तरफ आएगा ही आएगा, ठीक है। अचीवमेंट ये पर्सन चाहता है ताकि इस पर्सन को विक्ट्री मिले और ये पर्सन आप लोगों की तरफ आए जल्द से जल्द, ठीक है। सो देखते हैं, 2 मोर कार्ड्स लूँगी, ठीक है। 2 कार्ड मैं और लूँगी, देखूँगी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं रीडिंग को देख रहे होते हैं, तो हर एक के लिए उनके जो पार्टनर्स हैं, उनके पर्सन हैं, उनका एक्शन जो है डिफरेंट होता है, ठीक है। कुछ लोग जल्दी लेंगे, कुछ लोग लेट लेंगे, कुछ लोगों की सिनेरियो जो है डिफरेंट हो सकता है। सो देखते हैं, ऑब्वियसली ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ सबके पार्टनर एक जैसा तो नहीं लेंगे ना एक्शन। सो देखते हैं क्या एक्शन होगा इस पर्सन का मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, 2 कार्ड खुद ही आ गए हैं, ठीक है। सबसे पहले है नाइट ऑफ फेयर, ठीक है। ये पर्सन आप लोगों की तरफ एक्शन लेगा ही लेगा। ओके, तो ये पर्सन जो है आप लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा फास्ट मोमेंट लेगा, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे द चैरियट का कार्ड भी आया फास्ट का, ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट मोमेंट लेगा। 7 वीक्स जैसे मैंने आपको पहले बताया, 7 डेज या 7 वीक्स, तो यहाँ पे मुझे वही नज़र आ रहा है आप लोगों का। 7 वीक्स में ये पर्सन ले लेगा, कुछ 3 वीक्स में आप लोगों की तरफ आ जाएंगे, कुछ के 2 वीक्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा सोच समझ के आप लोगों की तरफ आएगा, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा पर्सन इंटेलिजेंट हो सकता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ये प्लानिंग करके ये पर्सन आप लोगों की तरफ आएगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो भी हो सकता है, अवर स्मार्ट, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन क्लेवर भी लग रहा है मुझे, और काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस तो वाकई ये मुझे पर्सन लग रहा है काफ़ी ज़्यादा है। दैट्स वाई ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने माइंड को यूज़ करके, ठीक है, प्लानिंग करेगा और फिर आप लोगों की तरफ यहाँ पे एक्शन आप लोगों के लिए लेगा, ठीक है। लेकिन केयरफुली जो है आप लोगों ने भी हैंडल करना है, और ये पर्सन भी आप लोगों की तरफ एक्शन जो लेगा ना वो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के और केयरफुल लेगा, ताकि इसको कुछ बाद में कुछ और ना फेस करना पड़े।
सो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड लास्ट कार्ड है पेज ऑफ एयर। ये पर्सन जो है नेक्स्ट एक्शन ये ले सकता है कि ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा आपको स्पाई भी करता होगा। ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्पाई करता है, मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन क्यूरियस है आप लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इसे जो है वो पेशेंस नहीं हो रहा, तो ये उस हिसाब से उस तरह ही ना उस हिसाब से उस टाइप की तरह ना आप लोगों की तरफ एक्शन ले सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन को यहाँ पे डिले भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन जो हैं उनकी जो नेक्स्ट एक्शन ऐसा होगा, कुछ इमेच्योर होगा। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन आपसे, मुझे लग रहा है कुछ लोगों का पर्सन यहाँ पे उनसे एज में से छोटा हो सकता है, एज में। ठीक है, तो ये पर्सन आप लोगों की तरफ एक्शन कुछ लोगों के सोच समझ के लेंगे और कुछ लोगों के बिना सोचे समझे ही एक्शन लेंगे। हो सकता है वो एक्शन उसके लिए उल्टा ही पड़ जाए। आई डोंट नो बट आई थिंक लाइक दिस। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल होकर उनकी तरफ आएंगे और कुछ लोग पर्सन जो है ऐसे ही मुँह उठा के जो है ना अपनी तरफ से, जैसे पहले उन्होंने आपसे ट्रिक्स यूज़ की हैं, अब भी नेक्स्ट एक्शन में भी ट्रिक्स यूज़ करेंगे। लेकिन हो सकता है फिर उनकी ट्रिक्स वो वर्क ही ना करे उस तरह, बिकॉज ट्रिक्स भी बार बार नहीं चलती हैं, एक दफ़ा ही चलती हैं ना। सो बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ अर्थ। तो ये पर्सन जो है अभी कुछ लोगों के पर्सन कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, उनको नहीं समझ आ रही कि वो कैसे आप लोगों को अप्रोच करें और क्या डिसीजन लें आप लोगों की तरफ। ठीक है, तो कुछ लोगों के पर्सन को यहाँ पे डिले हो सकता है। सो देखते हैं आप लोगों के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन तो देख लिया है। ठीक है, कुछ लोगों के आपको मैंने बता दिया है। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे 7 डेज़, 7 वीक्स, 2 वीक्स, 3 वीक्स में एक्शन आप लोगों की तरफ ले सकते हैं। ठीक है, सो कुछ लोगों के पर्सन को डिले हो सकता है और कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा जल्दी भी ले सकते हैं यहाँ पे एक्शन। ठीक है, तो देखते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। सो डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। मुझे बताइएगा आपको ये बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर नहीं लग रहा तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम चेंज कर लूँगी जैसे हमारा ओल्ड था। सो डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एंजल गाइडेंस है। जस्टिस, योर फ्यूचर विल ब्रिंग फेयरनेस एंड प्रोटेक्शन फॉर यू। वेरी नाइस। नीचे भी जस्टिस का कार्ड है, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया। आप लोगों को जस्टिस ज़रूर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एंजल की तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोग जो चाह रहे हो, ठीक है, इस पर्सन ने आपके साथ रॉन्ग किया तो डेफिनेटली आप लोगों को जस्टिस मिलेगा। आप लोगों ने ऐसे ही मैनिफेस्टेशन करते रहें और आप लोग यही मैनिफेस्टेशन करें डिवाइन से कि आप लोगों को जस्टिस मिले ही मिले। ठीक है, कम्युनिकेट क्लियरली। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप लोगों ने अपने पर्सन के साथ कम्युनिकेट करनी है क्लियरली। ये पर्सन आप लोगों की तरफ आता है तो आप लोगों ने इससे, ठीक है, क्लियर बात करनी है। जो भी आप लोगों का आपस में कोई भी जो भी कोई जिस तरह का मैटर था या आप लोग आगे क्या चाहते हो, आपने इसको क्लियर बताना है। ठीक है, ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो। इस पर्सन को भी आप क्लियरली बताओ जो भी आप चाहते हो। कॉम्प्रोमाइज़, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन आप लोगों के लिए ना बेटर हो। ठीक है, यहाँ पे कार्ड कौन सा आया था, डिसेप्शन का कार्ड आया है। यस, डिसेप्शन का कार्ड आया था नीचे डिसेप्शन का कार्ड आया है डेफिनेटली। तो यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। ये पर्सन जो है आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है फ्यूचर में, तो दैट्स वाई आप लोगों को इस पर्सन को छोड़ के कुछ और तरफ जाना पड़ सकता है। ठीक है, ट्रस्ट, तो आप लोगों को ट्रस्ट रखने के लिए कहा जा रहा है। आप लोगों को ट्रस्ट रखना है, डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है, सिचुएशन पे ट्रस्ट रखना है कि जो भी होगा आप लोगों के लिए बेटर होगा। ठीक है, बिकॉज हमें तो नहीं पता क्या हमारे लिए बेटर होता है, लेकिन डिवाइन को सब पता होता है। यहाँ पे भी डिवाइन की नज़र होती है और दूसरे पर्सन की तरफ भी होती है, लेकिन हम लोगों को डेफिनेटली चीज़ें कुछ नहीं पता होती। लेकिन आप लोगों ने ट्रस्ट रखना है, जो होगा आप लोगों के लिए बेटर होगा और आप लोगों के लिए फ्यूचर के लिए बेटर होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस थी, तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। ठीक है, सो कुछ भी रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर आप लोग चाहें तो मुझे स्नैक ऐप पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं डेली गाइडेंस वहाँ पे शॉर्ट वीडियोस जो है वहाँ पे अपलोड करती हूँ। ठीक है, सो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।